औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं सबके? खैर खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? चलें जी, कम टू द पॉइंट। आज हमने मुख्तलिफ़ ग्रुप के अंदर वॉइस जब अपनी भेजी है ना जी, तो फिर इस तरह से हुआ कि कुछ दोस्तों ने मुझे मेरी वॉइस के स्क्रीन शॉट भेजे और कहा है कि आपकी वॉइस हैं फ़लाँ ग्रुप में घूम रही हैं, इस ग्रुप में, उस ग्रुप में। और मैंने कहा यार ये कौन सा ग्रुप है? तो उन्होंने कहा जी ये है पेड ग्रुप। तो पेड ग्रुप के अंदर आपके सिग्नल को इन्होंने क्या किया हुआ है जी, सर्कुलेट किया हुआ है। तो मुझे बुरा लगा जी। पेड ग्रुप के तो मैं सख्त खिलाफ हूँ पहले दिन से ही। और आप मेरे यूट्यूब फैमिली हैं और जिन व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर मैं अपना सिग्नल देता हूँ या उन्हें कोई मशवरा या कोई सलाह, मेरा अपना कोई व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं है, आप लोग जानते हैं। मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कुछ आपने पूछना है, तो आप ना इसी यूट्यूब के ऊपर कमेंट के अंदर आप लिख दिया करें, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर दे दूंगा। जो लोग शर्माते हैं सवाल पूछने से, चलो उनको भी शायद वो सवाल वही पूछना चाह रहे हों जो आपने पूछा है, तो फिर उनको भी साथ आंसर मिल जाएगा। दूसरा, जो पेड ग्रुप वाले हैं ना, फिर इनके साथ मेरा पर्सनल रब्ता हुआ, फिर मैंने इनकी थोड़ी सी खिदमत की है। मैंने कहा यार देखो, आप फ्री कंटेंट उठाते हो मेरा, कहीं से भी वॉइस नोट आप उठाओ, क्योंकि मैंने जब फ्री वेयर भेज दिया है तो जिसको भी जाना चाहिए फ्री जाना चाहिए ना। मेरे सिग्नल को आप अपने ग्रुपों के अंदर सेल क्यों कर रहे हो? आपने मुझसे परमिशन ली है तो आपको इस तरह से तो नहीं करना चाहिए। और बराए मेहरबानी खुदा का वास्ता तवज्जो से सुने कि आप लोगों को क्या है, आप लोगों का फंड इतना एक्स्ट्रा है कि आप पेड ग्रुप्स के अंदर घुस जाते हो। सोने के अंदर आप लोगों ने इतने नफ़े कर लिए हैं कि अब थोड़ा बहुत अगर उस पेड ग्रुप में देना पड़ जाए, अच्छा चले, वो आपकी अपनी मर्जी। अगर आप पेड ग्रुप में अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जाएं। लेकिन एक बात तो है, जिस बंदे को आप फॉलो कर रहे हो, उसको पैसे भी दे रहे हो, उसको फीस भी दे रहे हो, कम अज़ कम उस बंदे का कैलिबर या वे ऑफ थिंकिंग या स्टाइल तो ऐसा होना चाहिए ना कि जिसकी आप फीस भी पे करें। ये जो कॉपी पेस्ट वाला सीन इन्होंने किया है आज, अच्छा फिर थोड़ी देर बाद फिर वाज़े हुआ जी तीन व्हाट्सएप के ग्रुप हैं जिनके अंदर हमारी ये वॉइस गई है और एज ए सिग्नल गई है, और एडमन ओनली कैन सेंड दिस मैसेज वाली सेटिंग है, और सिर्फ एडमन ने ही वो भेजा है। फिर जैसे जैसे मेरे पास डिटेल्स आई हैं, मैंने पता कराया है, फिर उन एडमन्स को मैंने जब मैसेज भेजे हैं तो फिर उनके जो मैसेजेस आए हैं वो मैं यहाँ आपको बयान नहीं कर सकता। बस जी चलें, हमने उनको छोड़ दिया। इतना आप लोगों के लिए आज थोड़ा सा गपशप के मूड में था, मैंने कहा चलो आपको बता दूं। चलें जी, कम टू द पॉइंट, हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। स्प्रिंग देखा है आपने? स्प्रिंग मोटरसाइकिल की शाख के अंदर होता है, बाल पॉइंट की टिप के नीचे लगा होता है। स्प्रिंग जो होता है ना, उसको आप सीधा रख दें। सीधा रखने के बाद जब आप ऊपर से उसको प्रेस करते हैं, जब आप उसको प्रेस करते हैं, जितना कम प्रेस करते हैं छोड़ते हैं, वो उतना थोड़ा सा ऊपर जाता है। ज़्यादा प्रेस करके छोड़ें, फिर थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर जाता है। मज़ीद ज़्यादा प्रेस करके जब उस आपको छोड़ेंगे अब उसको आप, तो फिर उसने यहाँ तक स्पाइक लेके आनी। कहना क्या चाहता हूँ मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ये समझ जाओ कि जो इस टाइम पे हमारी गोल्ड के जो कैंडल्स हैं ना, या जहाँ पे गोल्ड की मैनिपुलेशन हो रही है, स्प्रिंग वाली मिसाल वहाँ पे सूट करती है। ये हमारे एंट्री लेवल के अंदर दोबारा आ गया है और हमारा सिग्नल वैलिड है, पहली बात। दूसरी बात ये कि यहाँ से सिग्नल हमारा अगर हमारी ये रेंज यहाँ से ऊपर चली जाती है गोल्ड की, तो हम अपना एक ख़ास लेवल है जो मैंने आज एग्जिट लेवल भी बताया आम दोस्तों को, वीडियो के तवस्सुत से दोबारा बता दूँ कि हमारा जो एग्जिट लेवल है वो 21,000 रुपया पठूर का और 24,000 रुपया पीस का। फिर सवाल आया था कि 21,000 का जब रेट आता है तो पीछे 19,000 में हमारी सेल होती है। आप 19,000 वाली सेल कह रहे हो, भाई मैं ये कह रहा हूँ 21 का मतलब है 500,000 आप उसमें से माइनस कर सकते हो। आपका 19 में सेल हो, 19.5 में सेल हो, 20 में सेल हो, 21 में हो, 21.5 में हो, ये एक रेंज बन जाती है। 500,000 का ना आप पूछा करें काइंडली,
क्योंकि इतना एग्जैक्ट प्रिसाइज डिजिट देना, आप खुद भी समझदार हैं, कोई अल्लाह माफ़ करे कोई हमको फ्यूचरिस्टिक तो नहीं है। आप जैसे ही हमारी आंखें, आप जैसा ही दिमाग है, आप जैसी ही सोच है, आप जितना ही कैलकुलेट कर सकते हैं हम भी उतना ही कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उस बेस पे हम आपको एक रेंज दे रहे हैं। बाकी ये 500,000 की कैलकुलेशन आप ये इसमें से खुद ही माइनस कर लिया करें या ऐड कर लिया करें। टॉलरेंस कहते हैं जी इसको, 5 से 10% टॉलरेंस होती है। एक लेवल अगर आपको कोई बताता है तो उससे अगर वो 90% भी अचीव हो जाता है, इट मीन्स कि वो सिग्नल आपका हिट हो गया। समझ रहे हैं ना बात को? एग्जैक्ट उसी लेवल पे वेट करना चाहें तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। एक तो ये बात हो गई आपके साथ, ये स्प्रिंग वाली एग्जांपल कोट करके आपको वाजे ये करना था कि अभी अगर दोबारा मार्केट नीचे की तरफ आए, दोबारा मार्केट नीचे की तरफ आए तो पैनिक में नहीं आपने घुस जाना, बराए मेहरबानी पैनिक में नहीं घुस जाना। जो हमारा माइंड बना हुआ है ना, हमने लंबी लंबी खाइयाँ देखी हुई हैं पीछे, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। थोड़ा सा गोल्ड रिट्रेसमेंट करता है, थोड़ा सा उसने झटका पीछे देना है तो हमने फिर साथ बिड़बड़ाना शुरू कर देना है। हमने फिर कहना है जी देखें जी मियाँ दे नारे वजणगे तो वजणगे, मियाँ साहब आ गए ने तो हुण फिर रेट कितने चला जाना, रेट 230 रुपए 220 रुपए केदा रेट हो जाना डॉलर का, तो नाले गोल्ड का फिर इंटरनेशनल मार्केट भी थले आ रही है तो अपना जोड़ा डॉलर है वो भी थले आ रहा, लिहाजा फिर की बढ़ना कुछ भी नहीं, गोल्ड ने ओवरऑल फिर थले आ जाना। इस किस्म की बातें फिर होने लग जाएंगी। फिर आपका जो ब्रेन है ना वो, भाई बात सुन लें, अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखे, नहीं तो आपका दिमाग आपको कंट्रोल करना सीख लेता है। आप अपने डर के ऊपर ओवरकम करना सीखें, नहीं तो आपका डर आपको ओवरकम कर लेता है। ये गोल्ड का काम है, ये दिल गुर्दा रखना पड़ता है, रिसर्च भी रखनी पड़ती है, तवज्जो भी रखनी पड़ती है। इसीलिए आपका भाई इस टाइम पे यहाँ मौजूद है। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी खुद की एंट्रीज भी इन्हीं लेवल के ऊपर हैं। जब मैं अपने लिए एग्जिट पसंद करूँगा, मैं चाहता हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली ये जो है ना एग्जिट फिर मेरे साथ ही करें। अगर आपने मुझे फॉलो किया हुआ है तो आप लोगों को ये तो फ़ायदा होना चाहिए ना कि देखें जी पैनिक या डराने धमकाने वाले, चीखने रुलाने वाले तो बहुत सारे हैं। मैं चाहता हूं कि आपका एक दिलासा, आपका एक छोटे भाई की तरह, जिनसे मैं छोटा हूं, जिनसे मैं बड़ा हूं, उनको बड़े भाई की तरह मैं यहाँ पे गाइड करूँगा इंशाल्लाह। मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना अपने अहल खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।